Hello, folks, and welcome to my YouTube channel Pathshala. So let's start our today's lecture. सो आज लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्चेस, क्योंकि बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ एआई देख लिया है बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी. तो अब टाइम आ गया है जो हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्चिंग. एंड टाइप्स ऑफ सर्चिंग एक ऐसा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिससे आपको काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. शायद 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से. तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं. आई थिंक अनइन्फॉर्म सर्च में हमें 5 एल्गोरिदम्स पढ़ने होंगे एंड इन्फॉर्म सर्च में हमें 4 एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं. या तो ये जो 9 एल्गोरिदम्स है वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है. बेसिकली अनइन्फॉर्म्ड में ये 5 एल्गोरिदम आपस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है. तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेथ फर्स्ट सर्च समझ लेते हो तो डेप्थ फर्स्ट सर्च भी आप समझ पाओगे अच्छे से. और अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च आप अगर अच्छे से समझते हो तो यूनिफॉर्म कॉस्ट फंक्शन, आइटरेटिव डीपनिंग एंड डेप्थ लिमिटेड सर्च, तो ये तीनों टॉपिक ही उसके तरीके से काम करते हैं. बस कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स बदल चुके हैं इसमें. ठीक है, तो ये काफ़ी आप अच्छे से समझ जाओगे. सो आज हम ये समझेंगे पहले कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है. ठीक है, पहले तो ये हम पढ़ेंगे कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है और इसे ब्लाइंड सर्च क्यों कहा जाता है, और इन्फॉर्म सर्च क्या होता है और इसे ह्यूरिस्टिक सर्च क्यों कहा जाता है. ठीक है, फिर मैंने आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी नोट डाउन करके यहाँ पे रखा है. तो ये भी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, और इस चीज़ को आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प होगी, तो आप यहाँ से देख के अपने नोट्स में भी इसको कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है और इसे ब्लाइंड सर्च क्यों कहते हैं. ठीक है, एजेंट लुक्स थ्रू सर्च स्पेस फॉर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम विदाउट having any kind of additional knowledge about search space. तो बेसिकली फॉर एन एग्जाम्पल आप ये समझो कि आपका ये एक सोर्स है और ये आपका एक डेस्टिनेशन है. ठीक है, तो आपको सोर्स से अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पाथ्स होंगे. ठीक है, आप कोई भी रास्ता उसके लिए चूज कर सकते हो, तो मल्टीपल पाथ्स आपके लिए. तो किस रास्ते से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है उस बारे में या उस पाथ किसी भी पाथ के बारे में इस अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम्स को अनइन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिदम्स के एजेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ब्लाइंड सर्च कहते हैं. कि जैसे होता नहीं है कि आप अंधेरे में तीर मारना जिसको कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे किसी भी एजेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती है. वो बार बार हर एक एक रास्ते को एक्सप्लोर करता है और जिस रास्ते से वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है उस रास्ते को वो एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है. ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन से एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट फंक्शन, आइटरेटिव डीपनिंग, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ लिमिटेड सर्च. ओके, अब देखते हैं कि इन्फॉर्म सर्च क्या होता है, इसको ह्यूरिस्टिक सर्च क्यों कहते हैं. इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ नॉलेज. दिस नॉलेज हेल्प्स द एजेंट to explore less to the search space and find more efficiently to the goal node. Okay, the knowledge of informed search algorithms includes how far we are from the goal, path cost, how to reach to the goal node, etc. Okay, तो इन्फॉर्म सर्चर्स के एल्गोरिदम के पास क्या क्या बेनिफिट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं कि उसको पता रहता है कि जो सोर्स डेस्टिनेशन को बेसिकली यहाँ पे हम लोग गोल नोड से डिनोट कर रहे हैं. सॉरी, तो गोल नोड से डिनोट कर रहे हैं. एंड यहाँ पे एक एजेंट को पता होगा कि वो अपने गोल नोड से जब वो उस गोल नोड की तरफ टूवर्ड्स बढ़ रहा होगा तो उसको पता होगा कि अभी गोल नोड तक पहुंचने में कितना देर है या कौन सा रास्ता मोर इफिशिएंट है जो उसको चूज करना चाहिए, जो उसको जल्दी पहुंचा देगा, एंड वो किस रास्ते से होके जा सकता है. तो ये सारे इंफॉर्मेशन, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ नॉलेज कहें यहाँ पे, वो उस एजेंट को दी जाती है. ठीक है, the informed search algorithms is more useful for large search space. Okay, तो large search space के लिए ही ये यूजफुल है. एंड ये जो है uninformed search वो एक शॉर्ट सर्च स्पेस के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि देखो इन अनइन्फॉर्म्ड सर्च को हर एक रास्ता एक्सप्लोर करके उस गोल नोड तक पहुंचना है. बट इन्फॉर्म सर्च के जो एजेंट है उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन गिवन रहती है. तो लार्ज सर्च स्पेस में अनइन्फॉर्म्ड सर्च सही से काम नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि अब वहां पर अगर वो हर एक एक रास्ता को एक्सप्लोर करने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, मतलब उसको लग जाएगा. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
ऑब्वियसली बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन्फॉर्म सर्च को हम लोग लार्ज सर्च स्पेस में ही यूज करते हैं एंड ये वहां पे ज्यादा यूजफुल या कारगर साबित होता है, ठीक है। इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम यूजेस द आइडिया ऑफ ह्यूरिस्टिक, सो इट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक सर्च, ठीक है। तो अभी एक ह्यूरिस्टिक का मैं एक लेमन टर्म्स में आपको मतलब बता देता हूँ, बट जब इन्फॉर्म सर्च हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ह्यूरिस्टिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है उसका आप अभी इस फिलहाल में सिनेरियो में इसका ये मतलब समझो कि ह्यूरिस्टिक शब्द का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन, ठीक है। और उसको ब्लाइंड सर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। और इसको ह्यूरिस्टिक सर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ ह्यूरिस्टिक दी जाती है कि अभी आपका कि इस पाथ का कॉस्ट क्या है, इस पाथ को चलने के लिए आपके पास अभी कितना टाइम बचा है। तो ये सब ह्यूरिस्टिक हो जाते हैं बेसिकली, ओके। तो इसमें इन्फॉर्म सर्च में हम लोग कौन कौन सा एल्गोरिथम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज बेस्ट फर्स्ट सर्च, दैट इज इन्फॉर्म्ड BFS, then A star search, then AO star search algorithm, and then finally hill climbing algorithm, okay. So let's now see the difference between informed and uninformed search based on various parameters, okay. So the first parameter is known as, that is informed search is also known as heuristic search and uninformed search is also known as blind search. इन दोनों का मतलब समझ गए और इन दोनों को ये चीज क्यों बुलाया जाता है वो भी हम चीज समझ चुके हैं, ठीक है। Then using knowledge as a parameter, so it uses knowledge for searching process. It doesn't use knowledge for searching process. So basically यहाँ पे heuristic given होते हैं तो वो उस knowledge या वो उस heuristic को use करता है अपने गोल नोड तक पहुंचने के लिए। और informed search के जो algorithms होते हैं वो blind searches करते हैं, बेसिकली उनके पास कोई भी additional informations नहीं होती है तो वो उस knowledge को use नहीं कर सकते हैं किसी भी searching process के लिए। Then parameter based on performance, it finds a solution more quickly, it finds a solution slow as compared to informed search. क्यों ये क्यों क्विकली कर लेता है और ये क्यों ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू इन्फॉर्म सर्च, क्योंकि अनइन्फॉर्म सर्च के पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो सारे रास्तों को एक्सप्लोर करता है, सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करता है। बट यहाँ पे इन्फॉर्म सर्च के पास कुछ ना कुछ ह्यूरिस्टिक्स गिवन होते हैं तो वो उस ह्यूरिस्टिक्स का फायदा उठा के उस गोल नोड तक जल्दी पहुंच सकता है, ठीक है। देन कंप्लीशन, क्या इन्फॉर्म सर्च के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, अनइन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिथम्स होते हैं वो क्या कंप्लीट होते हैं। लेट्स सी, इट मे और मे नॉट बी कंप्लीट, इट इज ऑलवेज कंप्लीट, ठीक है। क्यों, देखो इट मे और मे नॉट बी कंप्लीट क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक्स गिवन होते हैं तो जरूरी नहीं है ना ह्यूरिस्टिक हमेशा सही ही साबित हो, ठीक है। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन तो दी जाती है बट अगर वो एजेंट उस एडिशनल इंफॉर्मेशन का सही तरीके से यूज ना करे तो जरूरी नहीं है कि वो अपने गोल नोड तक पहुंच सकता है, ठीक है। बट अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस का एल्गोरिथम हमेशा कंप्लीट क्यों होते हैं, क्योंकि वो सारे रास्तों को एक्सप्लोर करता है और ऐसा कोई ना कोई एक रास्ता तो जरूर होगा जो आपको गोल नोड तक पहुंचा रहा होगा। बट इन्फॉर्म सर्च अपनी ह्यूरिस्टिक्स को यूज करके एक ही पाथ को फॉलो करते हुए अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो हो सकता है जो हम वो पढ़ेंगे भी कि ये कभी कभी एल्गोरिथम्स जो होते हैं इन्फॉर्म सर्च के इनफाइनाइट लूप में भी फंस सकते हैं, ठीक है। वो चीज हम तब पढ़ेंगे जब हम एल्गोरिथम्स इन्फॉर्म सर्च के पढ़ रहे होंगे। देन कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट इज लो एंड कॉस्ट इज हाई। तो जनरल सी बात है क्योंकि ये एक पाथ को यूज करता है अपने ह्यूरिस्टिक को चलता है तो कॉस्ट जनरली लो ही लगेगा। बट यहाँ पे हम सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करते हैं तो कॉस्ट विल बी कंपेरेटिवली हाई टू इन्फॉर्म सर्चेस एल्गोरिथम्स। Then time complexity is less cause of quick searching, time complexity is high cause of slow searching। तो बेसिकली सारे पाथ्स को अगर एक्सप्लोर कर रहे हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली हाई जाएगी और यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक पाथ को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं ह्यूरिस्टिक्स की यूज करते हुए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली लेस होगी एज कंपेयर टू अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स। डायरेक्शन, देयर इज अ डायरेक्शन गिवन अबाउट द सोल्यूशन, नो सजेशन इज गिवन रिगार्डिंग द सोल्यूशन एट। जाहिर सी बात है इसलिए उसको ब्लाइंड सर्च कहता है क्योंकि उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती एंड इनके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिकली डायरेक्शंस होते हैं अपने सोल्यूशन या गोल नोड तक पहुंचने के लिए। देन इम्प्लीमेंटेशन, इट इज लेस लेंदी वाइल इम्प्लीमेंटेड, इट इज मोर लेंदी वाइल इम्प्लीमेंटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस एल्गोरिथम में हमें सारे रास्तों को एक्सप्लोर करना है बट यहाँ पे सिर्फ एक पाथ को एक्सप्लोर करना है तो लेस लेंदी होता है कंपेयर टू अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स। Then computational requirements, space complexity is less as computational requirement are lessened, space complexity is high as computational requirement is comparatively high। क्योंकि यहाँ पे सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करना है तो जाहिर सी बात है कंप्यूटेशनल की रिक्वायरमेंट्स होगी वो
ऑब्वियसली कंपेयर टू इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स हाई ही होगी. Then size of search problems. Having a wide scope in terms of handling large search space problems and then solving a massive search task is challenging. तो हम लोग इसको बेसिकली आप ये कह सकते हो शॉर्ट टर्म्स में कि जो इन्फॉर्म सर्चेस एल्गोरिथम्स होते हैं वो हम लोग लार्ज सर्च स्पेसेस के लिए यूज करते हैं, एंड अनइन्फॉर्म सर्च के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो हम लोग छोटे छोटे सर्च स्पेसेस के लिए यूज करते हैं. एंड अगर अनइन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिथम्स को हम लोग लार्ज सर्च स्पेस में भी यूज कर सकते हैं, बट फिर वही बात आ जाती है कि वहां पे वो बहुत ही लेंदी हो जाता है या बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है उसके लिए कि सारे पाथ को एक्सप्लोर करना. ठीक है. देन इफिशियंसी देखते हैं दोनों एल्गोरिथम्स की. इट इज मोर एफिशिएंट एज एफिशिएंसी टेक्स इनटू अकाउंट कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस. तो ये दोनों चीज जो पैरामीटर्स है कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, वो दोनों चीज ही डिसाइड करती है कि किसी एक एल्गोरिथम का इफिशियंसी कैसा है. The incurred cost is less and speed of finding the solution is quick. So basic सी बात है, अगर आप एक पाथ को ही चूज करके आगे बढ़ते जाते हो तो जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, और एक ही पाथ को एक्सप्लोर करना है प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, तो स्पीड भी आपकी जनरली बढ़ जाती है. ठीक है. It is comparatively less efficient as incurred cost is more and the speed of finding the solution is slow. क्योंकि सारे पाथ को एक्सप्लोर करने तो ऑब्वियसली कॉस्ट हाई होगा एंड टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो स्पीड जो है उसकी ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर देखो सर्च स्पेस अगर बड़ा जैसे जैसे होता जाता है तो वैसे वैसे अनइन्फॉर्म सर्च के जो एल्गोरिथम्स की स्पीड होती है वो स्लो होती है. तो दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गए दोनों एक दूसरे से. ठीक है. सो टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 11 पैरामीटर्स देखे दोनों के बीच में डिफरेंस जनरेट करने के लिए. ठीक है. तो ये चीज आप यहाँ पे पॉज कर करके यहाँ पे सारे अपने नोट्स बना सकते हैं इस चीज को देख के. ओके. सो आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सर्चिंग में कौन कौन से सर्चेस होते हैं. दैट इज अनइन्फॉर्म्ड सर्च, which is also known as blind search, and informed search, which is also known as heuristic search. Then secondly हमने ये पढ़ा कि uninformed search algorithms क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से हैं, एंड उसे ब्लाइंड सर्च क्यों कहा जाता है. फिर हमने इन्फॉर्म सर्च के बारे में पढ़ा, उसके एल्गोरिथम्स देखे कि कौन कौन से एल्गोरिथम में पढ़ने हैं, एंड उसे ह्यूरिस्टिक सर्च क्यों कहते हैं, एंड ह्यूरिस्टिक का बेसिकली मीनिंग क्या होता है. ह्यूरिस्टिक का जो प्रॉपर एक टेक्निकल मीनिंग होता है वो हम इन्फॉर्म सर्च जब स्टार्ट कर रहे होंगे वहां पे समझेंगे. फिर हमने क्या समझा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं बेस्ड ऑन 11 और वेरियस पैरामीटर्स. ओके. सो ये लेक्चर हम यही एंड करते हैं, and I'll meet you in the next lecture. So till then, stay tuned to Pathshala and keep learning and keep studying.